हम लोग बहुत परेशान हैं सर, न हमारे पास कोई आवास है, रहने की जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। या तो हमारी समस्या का निवारण किया जाए। मान लीजिए हमें रोड में आना पड़ेगा, छप्पर हमारा गिरा दिया जाएगा तो कहाँ रहेंगे? सर बहुत परेशान है, जब से ये नोटिस आया है तब से न कोई काम न कुछ, बस इसी दिमाग हमारा लग रखा है कब टूट जाएगी। बड़े बूढ़न ने का खूब कही थी कि अपने घर की कीमत वही आदमी जान पा जिनने सड़कन पे रातें गुजारी हो। लेकिन का हो कि जब आपके सर पे बचो कुचो जो छत को सहारो है वो भी छिनबी की नौबत आ जाए। बस बांदा में भी कछु ऐसा ही भाव जब 25 साल से रह रहे लोगों के हाथ में जगह खाली करवे के लाने सरकारी नोटिस थमा दो, लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों के लाने कोई और व्यवस्था नहीं की। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित और अपन लेके आए हैं बुंदेलखंड की खबरों को खास शो। तो भाई साहब, जो बात है बांदा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंडी के पीछे नगर पटरी इलाके की, जिते पे सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद आधा सैकड़ा लोगों के घर अब गिरवे की कगार पे हैं। कहवे को तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में अपनी रैली में घोषणा करी थी कि 2022 तक वे हर गरीब को घर दे देंगे। एक बार आप प्रधानमंत्री मोदी की वो वाली बाइट सुन लो जरा। साथियों, आज के इस अवसर पर जब मैं इन परिवारों को घर दे रहा हूं, मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। अब लेकिन इतने हाल जो है कि जैसे तैसे करके जहां सर छुपावे के लाने जगह मिली थी, अब उस पर भी खतरा अब इन लोगों के सामने मंडा रहा। कैसे कि इन सवन को अब सिंचाई विभाग नगर प्रखंड की तरफ से नोटिस थमा दो है। हालांकि ये जमीन तो सिंचाई विभाग की ही है, जहां पर इन परिवारों के द्वारा अवैध रूप से कच्चे पक्के मकान बना के रह जा रहा था। लेकिन यहां पर रहने वाले अधिकतर परिवार मजदूरी करके अपना पेट पालत हैं और 20-25 साल से जगह पे रह रहे थे। लोगों ने तो इतने तक बताई कि नहर पटरी के आसपास सपा बसपा इतने तक की भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों तक के घर बने हैंगे, जो पहले की सरकार के दौरान बनाए गए थे। जब हमने इतने रहने वाले लोगों से बात करी तो लोगों ने बताई कि अब ऐसे में बताओ वे कितने चले जाएं। गल्ला मंडी के पीछे रहते हैं हम लोग, आज से कम 25 साल हो गए हमें रहते हुए, और अभी पहली बार नोटिस आई हुई है हमारे यहाँ। किसके द्वारा आई? मजिस्ट्रेट के द्वारा आई हुई है, और इसके पहले हमारे यहाँ कभी नोटिस नहीं आई है। और मान लीजिए आई है नोटिस, तो मान लीजिए अगर गिरा दिया गया तो कहाँ जाएंगे हम अपने बीवी बच्चे लेके, बताइए। सर बहुत परेशान है, जब से ये नोटिस आया है तब से न कोई काम न कुछ, बस इसी दिमाग हमारा लग रखा है कब टूट जाएगी। और सर अभी तक तो ये था कि चलिए तो कोई बात नहीं, सर छिपानी कम से कम खाते हैं पीते हैं, नहीं खाते कम से कम पड़े रहते हैं, यहीं पर अपने घर है, कुछ नहीं। आज ऐसी नौबत आ गई, आप कहाँ जाएंगे हम कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। प्रशासन ने आज की तारीख मुकर्रर की थी। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, न हमारे पास कोई आवास है, रहने की जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। या तो हमारी समस्या का निवारण किया जाए, कोई रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद गिरा दिया जाए। हमें जगह छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास सर छुपाने के लिए, अपने बच्चों का सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। खाली करा देंगे तो जाएंगे कहाँ आप लोग? कहाँ जाएंगे सर? बस ये पेड़ पौधे हैं, इन्हीं के नीचे पड़े रहेंगे, इन्हीं के नीचे बच्चों को लेकर रहेंगे। वहीं अब जाबाद पे हमने बांदा के सिटी मजिस्ट्रेट से बात करी तो उन्होंने कहा बताई कि जिस सिंचाई विभाग की जमीन है और कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों को नोटिस दिया गया है। ये शासी अभियंता केन नहर प्रखंड जनपद बांदा की तरफ से नोटिस जारी की गई है। इसमें कोर्ट में माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये लोग 28 तक अपना अतिक्रमण उस जगह से हटा लें, क्योंकि वो जमीन सिंचाई विभाग की जमीन है। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि अगर 28 तक इन लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं जाता तो संबंधित जो सिंचाई विभाग है वो अपनी जमीन खाली कराकर माननीय न्यायालय को अवगत कराए। और ये भी कहा गया था कोर्ट के आदेश में कि प्रशासन अपेक्षित सहयोग जितना सिंचाई विभाग को आवश्यक हो प्रदान करे। इसी संबंध में नोटिस दी गई है शासी अभियंता द्वारा। उनके द्वारा अभी तक हम लोगों से, जिलाधिकारी महोदय से कोई
सहयोग नहीं मांगा गया है, उनके द्वारा जो सहयोग मांगा जाएगा तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग बिल्कुल करेंगे। फिलहाल नोटिस खुले आसमान के नीचे छप्पर तिरपाल डाल कर रहने वाले लोगों को थमा दगाव है, लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं में इन लोगों को पक्का मकान कब मिले, जो अब सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ भी सिंचाई विभाग भी अवैध कब्जा किए लोगों से कब तक जमीन खाली करा पाते, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो भाई साहब, जो थी आज की खबर जो हमें भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता ने। अब आपको जो सू कैसो लगो हमें कमेंट करके बताओ, और बाकी संगे अगर आपके आसपास कोई ऐसी कोई खबरें हैं तो वे हमें तक कमेंट करके जरूर पहुंचाओ। तब तक अपन चल रहे, कल फिर मिलें आप सबन को नई समस्या के साथ जो सरकार तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया।